भाई संजीदा, तुम्हारे हाथ में कुछ है। देखो फेशियल के बाद कैसा निखार आ गया है। भाई जादू है, जादू तुम्हारे हाथ में, बता रही हूँ। थैंक यू खाला। वैसे खाला, सामने के कुछ बाल सफेद हो रहे हैं, मगर ये मैं अगली मर्तबा डाई कर दूंगी। ठीक है। संजीदा, वो जो मैंने तुमसे बात कही थी ना सारा के रिश्ते की, उसे जरा सीरियसली लेना ना। आप उसके वालिद से क्यों नहीं कहती? वो इस काबिल होते तो तुमसे कहने की जरूरत ही ना पड़ती। कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो जरूर नजर में रखना। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो सब चल। खुदा हाफिज। अच्छा दादी, बीपी की गोली खाई आज आपने? क्यों? अरे जितना पूछ रहा उतना बताएं। नहीं तो खा ले। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल आया है, दिल थाम के देखिएगा। बचो, जी सर, मैंने 2 मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप भी की है। आपने अपनी सीवी में लिखा है आपको किताब पढ़ने का बहुत शौक है। जी सर, मुझे साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प पढ़ने का बहुत शौक है। इतनी आवाजें दे रही हूँ तुम्हें, तुम यहाँ बैठी हुई हो दादी 2 मिनट दे दे। और किससे बात कर रही हो? ये लड़का कौन है? दादी मुझे बस 2 मिनट दे दे प्लीज। खुदा हिदायत दे इन पड़ोसियों को, 2 लाख रुपए का बिजली का बिल आ गया दोबारा से। अरे मैं तंग आ गई इस मुश्तरका मीटर से। बिजली के मसले को बाद में हल कर देंगे, अभी मुझे 2 मिनट दे दे। अरे क्यों बाद में हल कर लेंगे? मैं सारा 2 लाख रुपए का बिल कोई अहमियत नहीं रखता। दिन रात एसी चलाते हैं, पता नहीं कौन सी कलेजे में आग लगी हुई है कि ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बात सारा, इनको समझाओ ना। आज शाहिदा खाला की बरसी है, जब कुरान खानी में जाएंगे तो मीटर पे बात भी कर लेंगे। ये कौन है? दोस्त है तुम्हारा? चुप चाहे। अरे नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो तुम? खैरियत है? दीदी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अम्मी तुम्हारी? अच्छा नहीं, दफ्तर में हो, अम्मी तुम्हारी होंगी, लेकिन उनको सलाम देना जरूर कहना। हाँ, अम्मा 2 मिनट दे दे। 2 मिनट उठो, मुझे बात करनी, काम करे। बात करने दो बेटा। क्या पूछी थी मैं तुमसे? हाँ, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई है ना? इस सारी बातों में मेरा टाइम जाया हो गया, मुझे बैंक जाना है, मैं काम करके आता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, जरूर बैंक जाओ और रोज कहीं ना कहीं जाया करो। तुम तो रोजाना कोट पतलून पहन के घर में ही बैठे रहते हो। मियाँ जाओ, बाहर की आबो हवा खाओ, हुक्म चलाते रहते हो। रानी, मैं आज आ गया हूँ इन भूसी टुकड़ों से, मुझे जहर ला दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। दादाजी, मैंने भूसी टुकड़ों पे एक शेर लिखा है, सुनाऊं? आता हो इरशाद। दिल के करके टुकड़े टुकड़े, मुझे छोड़ के जाने वाले। दिल के करके टुकड़े टुकड़े, छोड़ के जाने वाले। वाह 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 वाह। तुझे नसीब हो भूसी टुकड़े, झूठी कसमें खाने वाले। वाह वाह, क्या काफिया मिला है मुझे नसीब। ये भूसी टुकड़े तुम मुझे कह रही हो? है? नहीं नहीं, वो बस कर दे, जाके किचन में काम कर। ये नाश्ता तो चोशा के लिए, असली नाश्ता तो आपका इंतजार कर रहा है किचन में। असली नाश्ता किचन में है? क्या क्या है, क्या क्या है? अब्बा जी, सूजी का हलवा खास इम्पोर्टेड देसी घी में तैयार किया है। इम्पोर्टेड देसी घी? हाँ जी, फ्रेश गुजरा वाला तो मंगवाया है। अच्छा, और क्या क्या है? अब्बा जी, डबल डेकर मिठी चाह ते नान बनाई,
डबल डेकर मीठी चाह कह के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और क्या क्या है, और क्या क्या है? अब्बा जी तेल चिल्लात पत पूरियां। ओए बहू रानी, तुम मेरी बहू नहीं बल्कि फरिश्ती हो, फरिश्ती। सदके जाओ। बस अब्बा जी माशाल्लाह माशाल्लाह कदे गुरूर दी की करना भी ना। चलो जल्दी से किचन में चलो, वरना वो हिटलर दोबारा आ जाएगा। चलो चलो अब्बा जी ख्याल रख, बहुत एक्साइटेड ना हो। चच आय है बेटा, मुझे क्या पता था कि तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है। दादी मैंने आपको इशारा नहीं किया था। अब मुझ बुढ़िया को इस उम्र में क्या इशारे नजर आएंगे। अरे वाह जी वाह, अब आप बुढ़िया होगी। वैसे आपको कोई उम्र रसीदा बोल दे तो आप उसका खून पी जाए। क्या कहा तुमने? दादी उससे छोड़ा, मुझसे बात करें आप। अरे बेटा तुम जिद छोड़ दो ना नौकरी की, शादी का सोचो। आप तो प्लीज कुछ बोले ही मत। आपको तो बस नहीं चलता कि राह चलते किसी भी हैरे के साथ मेरा निकाह पढ़वा दें। अभी वो इंटरनेट वाला आया था तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी, और तुम और इंटरव्यू वाले से सवाल जवाब कर रही है। चलता है क्या आपके दिमाग में अम्मा? माँ हो, फिक्र रहती है तुम्हारी। जाहिर है फिक्र तो होगी, बाप का साया भी तो नहीं है। बाप होता तो फिक्र न होती। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ क्या मतलब क्या है? बाप होता, बाप है मेरा। अपनी ना बकवास बनते रहो तुम। और वाईफाई का पासवर्ड क्यों चेंज किया तुमने? वहाँ मैं इंटरनेट वाले से लड़ रही हूँ, वो उल्टा मुझे सुना के चला गया। अरे सारा बाजी, मुझे शक है कि नीचे वाले हमारा इंटरनेट यूज करते हैं, इसलिए मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। और नया पासवर्ड है आई मिस माय फादर। और सुबह मेरा फोन में अलार्म भी नहीं बजा और वॉक वॉक भी नहीं चल रही थी मेरी। उसके सेल भी मैंने निकाले थे। तो दादी ने बोला था। नहीं नहीं बेटा, वो टीवी के रिमोट के सेल खराब हो गए थे ना। दादी यहाँ मेरा करियर खराब हुआ है और आपको टीवी की रिमोट की पड़ी हुई है। अरे क्या करूं बेटा, बिजली का बिल देखकर तो मेरा फोन कॉल उठा था, उसी गुस्से में बोलती चली गई। हट मारे। अम्मा प्लीज आप तो बेटे का मसला हल करवाएं। बेटा आज वो शाहिदा खाला की बरसी है, तो कुरान खानी में जब जाएंगे बात कर लेंगे। अब बैठो खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। आए आप भी आए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोटियां लेकर आओ। फिर तो सारा इंटरव्यू खराब कर दिया है, भूख ही नहीं लगती। लो ऐसे नहीं करते, लो चाप। सो नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हमारी सेल्स की जो भी फोरकास्ट होगी तो उसकी इसी महीने आप हमें रिपोर्ट बनाकर भेजें, ताकि हम उसे हेड ऑफिस भेजें और उस पर वर्किंग करना स्टार्ट करें। क्योंकि जितना लेट होगा तो उस हिसाब से क्या हुआ? बोलते में बहुत अच्छी लगती है। बात प्लीज, इस वक्त हम ऑफिस में और काम की बात कर रहे हैं ना। सच कह रहा हूँ, जिस तरह कोयल चहचहाती है या आबशार की आवाज, ऐसी आवाजें जो कानों पर पड़ते ही उनको सुकून देते। क्या कहते हैं, ग्रीन नॉइज, बहुत सूदिंग। अच्छा बस प्लीज। बोले क्या बात है? अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का? वो बाजी मैं एक मीटिंग में हूँ। तो मीटिंग में हो तो तमीज और तहजीब भूल जाओगे क्या? आपको कोई जरूरी काम है? वो मैं बताना भूल गया था कि आज तुम्हारी दादी की बरसी है। जल्दी घर आ जाना। जी मैं आ जाऊंगा। और आइंदा मैं कॉल करूं तो काटना मत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो मैं क्या कहना था? एंजॉय बजी एंजॉय। हाँ ये भाई, वाह वाह सुभान अल्लाह। भाई बहू बेगम तुसी बहुत अच्छी हो। ये हलवे का और चने का जो इंतजाज है ना,
भाई ये कमाल है, मजा आ जाता है। अब्बा जी मैं तो कहनी आ मरते एक दिन सारे ने जाना है। इस दुनिया तो ज्यादा कौन गया है, ते मरना ही है तो खा ठूस के मर। हाँ जाहिर है। शेख साहब तुसी इतनी छेती आ गए, क्यों तो ब्रश नहीं से आया किच? तुमने मेरी माँ को मार दिया, देसी घी में ये तरबतर पराठे और हलवे खिला के मेरे बाप के पीछे पड़ी हो। एक ही दफा जहर ला के क्यों नहीं खिला देती? हाय मैं मर जावा। शेख साहब केहू जो गल्ला कर रहे हो, मैं मारी अम्मा जी नु। तुमने बदपरेजी कराई थी, तुम ही जिम्मेदार हो। लो जी आ भी मेरे ते पा दियो, हर गलत शायरा मेरे ते पा दियो। अब्बा जी आप कुछ कहते क्यों नहीं है? ए बेटा कैसी बातें कर रहे हो, जिसका वक्त है उसने जाना है। और इस बेचारी ने तो इतने प्यार से ये चने हलवा और पूरी बनाई, तो मैं इसका दिल तो नहीं तोड़ सकता। अब्बा जी डॉक्टर ने आपको ये चीजें खाने से सख्त मना किया है। अरे डॉक्टर तो पागल है यार, छोड़ो। डॉक्टर की नहीं सुनेंगे तभी तो आप बीमारियों का हेडक्वार्टर बने हुए हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, इख्तिलाज कल्ब से लेके कौन कौन सी बीमारियां लाक हैं आपको, अगर बदपरहेजी से बाज नहीं आते आप। अरे तो क्या उंगली डाल के उल्टी कर दूं? ना अब्बा जी फिर तो आप सब बाजू का सर्वेंट क्वार्टर बन जाएंगे। रहने दो। तुम तो अपनी ड्रामेबाजी बंद करो और जाओ यहाँ से। जोहर में कुरान खानी की तैयारी करवाओ जाके, जाओ। और नाजिया कहो तुम इधर आओ, जाओ ये सब आके। और इत्तेफा दो। कोई बात नहीं बेटा। हाँ नाजिया जल्दी उठा लो, नहीं तो नीयत खराब रहेगी। आप जाइए अब्बा जी। अरे जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। हर वक्त ऑर्डर, हर वक्त ऑर्डर। कमाल है, कोई डिसिप्लिन को तैयार ही नहीं। हाँ आज हमें तुम पे बहुत प्यार आया है, तुम्हारे लिए अपने हाथों से हलवा बनाया है। अरे वाह 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 नाजो, हाथों से बनाया या दिल से? दिल से। फिर तो वाकई मजे का होगा। अरे चख के तो बताओ कैसा है। तो बताओ, इसमें शक्कर ज्यादा डाली थी या ये तुम्हारे प्यार की मिठास है? ले तुम भी ना। अच्छा सुनो, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती, आज दादी की बरसी है ना, तो बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अच्छा तुम बताओ मुझे क्यों बुलाया था? अरे हाँ, तुम्हें खबर देनी थी। तो जल्दी दो। आज बिजली का बिल आया था, दादी बहुत गुस्से में है, झगड़ा करने लाजमी आएंगी। इन्ना दुख, हाय अल्लाह माफ करे मैनू, इन्ना दुख। संजीदा मेरे दिल में सुराख तो नहीं हो जाएगा टेंशन से? हाय नहीं हो सकता, सारी जिंदगी इन्हां दियां खिदमतां कीतियां, हाय इन्हां दे अगे पिछे हो के मैं पतली हो गई, ते अखीर च की मिलिया मैनू? कत्ल दा इल्जाम। कत्ल का इल्जाम? हाँ जी, यासा फरमांदे ने अम्मा जी नू मैं मारिया है। लो दसो मैं उन्हां दी कोई चिमरोड़ी है? ये तो उन्होंने बहुत गलत बात की है। भैन मेरी, तू तो हमेशा से मुझे जानती है, मैं तो कभी गुरूर भी नहीं किया। अल्लाह गवाह है, हमेशा इनकी खिदमतें ही की हैं। औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है? कुर्बानियां दे, खिदमतें करे, काम करे, सारे घर दे, बरियानियां पकाए, नहारियां ते पावे, ते देसी घ्यो दे पराठे, ते मिलदा की है? कत्ल दा इल्जाम। हाय दिल कट गया मेरा यार साहब, अल्लाह पूछेगा इनको। दिल दुखा है मेरा, दिल खराब हो। बीना आपकी ब्राउज बहुत खराब हो रही है, कहे तो मैं बना दूं? और छाड़ दे, रहन दे मेरिया ब्रोजा नू, मेरे ते कत्ल दा इल्जाम है। सब कुछ मेरे ते पा देंदे ने, कत्ल भी मेरे ते पाता है। तू ते दुआ कर के मैं मर जाऊं, सारे खुश हो जाएंगे, तू दुआ कर बस। मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा ही हो। नी फिटे मुंह तेरा सत्यानाश, तू तो मसले ते बैठ गई है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, ज़बान फिसल गई। हाय मेरे अल्लाह। हाँ जी, आपकी कसर रह गई थी, फरमाएं। दादी जी गैस के मीटर पे लड़ाई करने आएंगी। फिटे मुंह है ना दा, अम्मा बड़े नू भी सुकून नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रहन दे, तू बहुत फ्री ना हो, हर बात की टो ना लिया कर। है देखो जरा ब्यूटी पार्लर वाली बहुत ही ज्यादा फ्री हो रही ना। मैनू गल दस, ऐ जे तू फारग फिरदी रहंदी है, तू कदे विआह क्यों नहीं कीता? नहीं किया, शादी नहीं की, मेरी मर्जी।
अच्छा सिर्फ आप ना फ्राउन ना किया करें, इतना स्ट्रेस ना लें वरना झुर्रियां पड़ जाएंगी। थैंक यू। चल कोई नहीं, अच्छा किता नहीं किता ना, तेरे ते भी कत्ल का इल्जाम लग जाता तेरी भी लाइन पड़ जाती है। थैंक यू। अपनी जिंदगी के मसले सॉल्व नहीं हुए, मेरी शादी की पड़ी है। मजीदा की करिए? बहुत गलत हो गया है, अब मुझे नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। ये कंपनी तो मुझे रखेगी ही नहीं कभी। मेरी फैमिली कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव सोच जिंदगी को खराब कर देती है, लेकिन मेरे पास पॉजिटिव सोचने के लिए है भी क्या? इस बिजली के बिल के चक्कर में मैं अपने करियर में बिजलियां गिरा दूं? ऐसे थोड़ी होता है यार। सारा बाजी, हाँ अरे अभी तक गई नहीं आप? नीचे तो कुरान खानी शुरू हो चुकी है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। आजे आजे आजे। ओ भाई आराम से चलो, भाई ट्रेन छूट रही है क्या? घूर कह रहे हो? कहाँ जाओगे? लगता है इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गई। पर्सनल अटैक मत करो। ओह, यानी कि वाकई रिजेक्ट हो गई। ज्यादा ना फ्री होने की जरूरत नहीं है मुझसे। अपने फेलियर का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? तुम्हारे इंटरव्यू रिजेक्शन से मेरा क्या ताल्लुक? वो जो मुश्तरका मीटर लगा हुआ है ना, वो ताल्लुक है हमारा। जब तक ये इन घरों का बिजली और गैस का मीटर अलग नहीं होगा ना, ये जबरदस्ती का ताल्लुक बना रहेगा। मेरी वजह से नहीं लगे हुए वो मुश्तरका मीटर, इसलिए मेरे पे मत भड़को। मैं तो भड़कूंगी। सारा सारा दिन तुम लोग एसी चलाते हो, 2 लाख का बिल आया है। और तो और हमारी दादी साहिबा को ही देख लो, बजाय इसके कि तुम्हारे घर आके शोर मचाती, अपने ही घर में चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरा जॉब इंटरव्यू चल रहा था, ऑनलाइन इंटरव्यू था मेरा, बस कमरे में गुस्से में आई और चिल्लाना शुरू कर दिया। बर्बाद हो गया मेरा इंटरव्यू। फाइनली एक चांस में तो जाया हो गया है, और वो सब वो तुम्हारी वजह से। तुम्हें सुनाई भी दे रहा है तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल। ऐसा करो, अंदर जाओ और जाके सपारा पढ़ो। और सुनो, वैसे तो यहाँ जहर उगल के गई हो, लेकिन आज अच्छी लग रही है। देखो तो जरा, पूरे घर को डीप फ्रीजर बनाया हुआ है। अच्छे भले इंसान की कुल्फी जम जाए। ठीक कह रही है, जरूरत तो है नहीं, फिर भी एसी चल रहा है। चलो चल के बात करते हैं बिल के बारे में। अभी यही तो मौका है। या खुदा, कोई मौजज़ा दिखा दे। मुझे शनाख्त तो नहीं मिलेगी, मेरा शनाख्ती कार्ड तो बनवा दे। अरे शकील साहब कैसे आ गए आज? अरे धूप इतनी है, सनब्लॉक तो लगाया नहीं। हाँ अब ठीक है। सन
ब्लॉक कर दिया ना तुमने। ये बताओ कि इतना बिल हम क्यों अदा करें? लो मैं क्या सी ना अम्मा बड़े बिल ते खापा आणगे। खाला जी साडा मायदा सी शेयरिंग इज केयरिंग। जी, और इस मुआहदे के मुताबिक आधा बिल आप देंगे। अब लेकिन अयाज भाई, अब मुआहदे में ये तो नहीं तय था ना कि आपका घर सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा और इसका बोझ जो है वो हमारे हिस्से में आएगा। भाभी, आपको कहाँ से हमारा घर सेंट्रली एयर कंडीशन नजर आ रहा है? अरे मियाँ ज्यादा बातें मत बघारो। हर कमरे में एसी लगा हुआ है जो 24 घंटे चलते रहते हैं। ये तो वही बात हुई ना। अरे भाई ये क्या हो रहा है कि वो इतना शोर किस बात का है? अम्मा बड़े ने बिल दे स्यापा पाया है। स्यापा हमने डाला है? तो होर किने पाया है? एक मिनट भाई, इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। अब्दुल गनी जी, मसले का सिर्फ एक ही हल है। हम सिर्फ 50,000 का बिल देंगे, बाकी आप अदा करेंगे। और अपनी बहू को जरा किफायत शायरी सिखाओ ताकि अगले महीने बिल जरा कम आए। वाह जी वाह, डिग्गा खोते तो गुस्सा को मारते ना। बिल मैं बढ़ाया, ऐ भी मेरे ते पा दियो। जाके बिजली वालों के मत्थे लगो। भाई मेरी बात सुनो। इस बार बिल में आप सिर्फ 50,000 रुपए देंगे। हैं? जी हाँ, इससे ज्यादा एक फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अरे आप तो एक पाई भी ना दे। मेरा मतलब है इस बार का बिल हम अदा करेंगे। अब्बा जी, आप क्या कह रहे हैं? अरे बेटे मियाँ, असल में आज तुम्हारी अम्मा की बरसी है और तुम्हारी माँ और रजिया सुल्ताना बहुत करीबी, बहुत प्यार वाली दोस्ती थी इन दोनों में। अब तुम्हें खुद सोचो कि तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि ये बिल के पीछे मेरी सहेली से लड़ रहे हो। लेकिन अब्बा जी, हम पूरा बिल क्यों देंगे? हम कोई कारून का खजाना लूट कर थोड़ी बैठे हैं। अरे मियाँ, तुम क्या समझोगे इन बातों को? देखो, रजिया सुल्ताना तुम्हारी माँ की सहेली थी और रजिया सुल्ताना का शौहर अब्दुल शकूर मेरा जिगरी यार था, लेकिन था बड़ा कमीना मनूस। अब्दुल गनी क्या ओल पोल बक रहे हो? अरे मैं ठीक कह रहा हूँ। उसने मुझसे वादा किया था कि हम बुढ़ापा एक साथ गुजारेंगे। हम अपना सारा काम काज खत्म करके बुढ़ापे में एक साथ बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, पिकनिक पे जाएंगे। लेकिन वो खबीस इंसान मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद तो निकल गया। मैं भी छोड़ूंगा नहीं। अगर आइंदा कभी मिल गया तो उसका गिरबान पकड़ के पूछूंगा, अबे झूठे, तू मुझे छोड़ के चला गया है? ये फोन किसका आ रहा है? ओह, मेरा है। हाँ जानी, बोलो। अरे शकील साहब घर आए हैं। हैं? क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या मतलब क्यों आए हो अम्मा जान? मैं आपका बेटा हूँ, ये मेरा घर है। मेरे लिए मर चुके हो तुम, चले जाओ यहाँ से। उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने यास्मीन के ऊपर हाथ उठाया था। अम्मा जान, एक काम करते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं। यहाँ धूप बहुत है, डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। क्यों? आज तुमने वो अपना सन ब्लॉक नहीं लगाया? तुम्हें तो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, वो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है ना, बिल्कुल आपकी तरह। चले जाओ यहाँ से। मैं औरत पे हाथ उठाने वाले को अपने घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। चले जाओ यहाँ से। अम्मा, अब इंसान गलती का पुतला है ना, अब गलती हो गई ना, हम माफ कर देना। उस वक्त तो तुम मलेशिया भाग गए थे। 10 साल तक तुमने अपनी माँ की खबर नहीं ली, बीवी की खबर नहीं ली। कम से कम तुम अपनी बच्ची का तो ख्याल रखते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना बिजनेस अजीज था। बेइंतहा बेइज्जत इंसान हो तुम। अरे भागा नहीं था, बिजनेस के लिए गया था, मजबूरी थी मेरी। तो फिर जाओ जाके बिजनेस से इश्क करो अपना। इतना ही बिजनेस अजीज है ना, जाओ। देखिए अम्मा जान, 15 साल हो गए और इन 15 सालों में कोई एक ऐसा महीना नहीं है जिसमें आप लोगों की जरूरत का ख्याल न रखा हो। अरे छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड किए, याद नहीं है उस दिन आपने फालसे मंगाए थे तो मैंने प्रोवाइड किए थे। बस बाप का इतना ही फर्ज होता है ना? नहीं, और भी ज्यादा होते हैं। नहीं,
तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें यास्मीन से माफी मांगनी चाहिए थी, माफी मांगते रहना चाहिए थी, मांगते रहना चाहिए थी जब तक ये तुम्हें माफ ना करती। लेकिन तुम्हें तो अपना बिजनेस अजीज था ना, तो जाओ जाओ जाके करो बिजनेस अपना। अच्छा अम्मा जान मेरी बात तो सुन लेना प्लीज। कुछ नहीं सुनना मैंने, चले जाओ यहाँ से। सुने ना मेरी बात। देखो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उल्टा तुमने मुझे बुरा भला कहा था और एक एक चीज उठा उठा के मारी थी, और मैंने तुम्हारी खातिर ना अपना मुंह बंद रखा था। हाँ तो मुंह खोलो नहीं अपना, बता दो अम्मा जान को कि मैंने मारा था, लेकिन फिर ये भी बताना कि क्यों मारा था। देखो अब सारा की खातिर खत्म कर दो ना, उसकी शादी भी होनी है बेचारी की। तो ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और वैसे भी सारा की शादी की फिक्र करने के लिए तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदा हूँ। मैं भी तो हूँ। वो आपको दादी अंदर बुला रही है। सुनो, हेलो, इधर तो आओ यार, क्या हो गया है? फरमाइए। मैं तुम्हारी ये देखो ऊपर वाली जेब में रखा हुआ है ये 1000 रुपये तुम्हारे लिए। किस खुशी में? ईद की खुशी में यार, तुम अपने हो यार, और रख लो ना, खाना खा लेना। चले, अगर आप जोर डालते हो तो रख लेता हूँ, वरना मुझे पैसों से ज्यादा ना शनाख्ती कार्ड की जरूरत है। वैसे क्या मतलब इस बात का? अरे ना शनाख्ती कार्ड है मेरा, ना ड्राइविंग लाइसेंस है। किसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया ना तो जमानत भी नहीं होनी मेरी। कुछ अता पता नहीं है मेरा कि आसमान से गिरा हूं या जमीन से उगाऊं। मैं माफी चाहता हूँ, बहुत लंबी कहानी है, मैं चलता हूँ। लो जी, मेरा मसला तो वहीं रह गया। आखिर कब तक बगैर शनाख्ती घूमूंगा? चल जानी, चले। एक सेकेंड, तुम यहीं खड़ी रहो। सुनो, आई एम सॉरी, मैंने बिला वजह ओवर रिएक्ट कर दिया था। इट्स ओके। खूबसूरत लोगों की बातों का बुरा मैं वैसे नहीं मानता। तुमने मुझे जहरीला कहा था। मैंने कब कहा? मैं बता रही हूँ, अभी बाहर तुमने मुझे कहा था कि अपने मुंह से जहर उगल रही हूँ, तो बात तो वही हुई। कहा था। I'm sorry. नो नो, इट्स ओके। एक्चुअली ना मैं जॉब के लिए बहुत परेशान हूँ, जगह जगह अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन कहीं से जवाब ही नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि अपने बलबूते पे कुछ करूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना लड़कियों के लिए कितना चैलेंजिंग होता है सब कुछ। अब फाइनली मुझे एक जगह से ऑनलाइन इंटरव्यू की ऑफर आ गई थी, लेकिन इस बिजली के बिल ने जो बिजलियां गिराई है ना, उसकी वजह से सारा मेरा करियर जल के राख हो गया। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इनफैक्ट जो लड़कियां मुझे बोलते हुए अच्छी लगती है ना, तुम उनमें से नहीं हो। तुम चुप ही ठीक हो। ओ हेलो, तुम किस तरह के बिजनेस इंसान हो? मैं तुमसे यहाँ अपना मसला डिस्कस कर रही हूँ और तुम हो क्या? तुम्हें कोई काम की बात करनी है? तुम ना किसी काम के ही नहीं। हाँ नहीं, ऐसा करो, तुम अब वापस जाओ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय बाय। बात नहीं करनी चाहिए मुझे। चुप ही नहीं करना। अरे दादाजी आप यहाँ? बड़ी बातें हो रही थी, सारा से है माशाल्लाह। है तो ज्यादा ये अदाकारी करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? मैं सारे ड्रामे समझता हूँ। दादाजी जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वैसे बेटा, तुम्हारी मरहूमा दादी चाहती थी कि तुम्हारी शादी सारा से हो। जी क्या हुआ? ये बात अब्बा जी के सामने मत कर दीजिएगा, नहीं तो जिस तरह उन्होंने मुझे 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ाई, उस तरह जबरदस्ती मेरा सारा के साथ निकाह पढ़वा देंगे। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, हाँ अच्छी बात है। 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने से सिर्फ मेरी जिंदगी के मासूम 4 साल जाया हुए। अगर सारा से शादी हो गई
तो मेरी पूरी जिंदगी जाया हो जाएगी। लेकिन बेटा सारा बहुत अच्छी बच्ची है, और देखो ना मेरी बीवी और तुम्हारी दादी भी यही चाहती थी। लेकिन मैं तो ये नहीं चाहता ना। दादाजी आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, बल्कि आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस बात को इस कमरे से बाहर मत जाने दीजिएगा, प्लीज। चलो अगर तुम कहते हो तो नहीं जाने देते बाहर। ऐसे बेटा एक बात बताओ साथ, ये जो हमारे घर के पास जो मार्केट है उसमें एक मिठाई की दुकान खुली है। हाँ खुली तो है। सुना है उस मिठाई वाले के यहाँ बालूशाही बड़ी उम्दा बनती है, असली घी में। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बालूशाही नहीं लाकर दे रहा। आपको डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने से, याद है ना? ठीक मियां, जब मैं मर जाऊंगा ना तो तुम मेरी खबर पे आना और वहां आके ये कहना कि दादा जान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश मैं आपको आपकी ख्वाहिश पूरी करता और आपको बालूशाही खिलाता। हाय हाय। दादाजी आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो मत करें ना। अरे मियां हकीकत बात बता रहा हूँ, अगर जिंदा इंसानों की कदर नहीं कर सकते तो उनकी खबर पर आकर रोने का क्या फायदा। ठीक है दादाजी, मैं आपके लिए बालूशाही ले आऊंगा, लेकिन सिर्फ एक पाव। और हाँ ये मरने की बातें मत किया करें। अच्छा तो फिर बालूशाही आधा किलो करो। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो बात है दादी की आखिरी ख्वाहिश वाली, ये बात दादी के साथ ही दफन हो गई। चलो दफन हो गई तो फिर बालूशाही 1 किलो कर दो। कितना मीठा खाएंगे? अरे भाई सुन तो लो, 1 किलो बालूशाही देना और आधा आधा किलो के 2 डब्बे बनवाने। आधा किलो का डब्बा ऊपर रजिया सुल्ताना को भी दे आना। किस खुशी में? अरे भाई मिठाई खाने के लिए किसी खुशी की जरूरत नहीं होती, बस जैसा कह रहा हूं वैसा करो, नहीं तो ये खबर में खोद दी जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। है ले आऊंगा। कब? आज दादाजी, आज ही ले आऊंगा। जीते रहो, खत्म ये बात, यही खत्म। लेकिन बालूशाही वाली बात ऑन है। हाँ वो बिल्कुल नहीं खत्म। जीते रहो, लेकिन ये बात खत्म। हाँ हाँ कैसी हो सारा तुम? अब्बा ये रस्मी बातें ना आप रहनी दें, मुझे बताएं कि क्या सारी जिंदगी ऐसे ही चलेगा? हम हमेशा गाड़ी में इस तरह बैठ के मिलेंगे? 10 साल तो आपने मलेशिया में गुजार दिए, अब जब पाकिस्तान आए तो अलग रह रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? भाई जब तक यास्मीन मुझे माफ नहीं कर देती तब तक चलेगा। बस बहुत हो गया है, अब इस मसले को हल करना चाहिए। यहाँ सबको मसले पाल के रखने का बहुत शौक, लेकिन जब मसाइल को हल करने की बात आती है तो कोई करता नहीं है। और अम्मा का तो बस नहीं चलता कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवा दें। उनको लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा मसला मेरी शादी है। अरे इसीलिए तो कहता हूँ कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए। अब देखो ना, तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना। सीरियसली अब्बा? हाँ। मैं आपसे यहाँ क्या बात कर रही हूँ और आपको भी मेरी शादी की पड़ी हुई है? बेटा शादी एक दिन होनी तो है ना। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे करियर बनाना है यार, पैसे कमाने हैं। तो पैसे बेचता तो हूँ ना, अगर कहोगी तो थोड़े और ज्यादा बेच दूंगा, इसमें क्या है? लगता है ये आपका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा। लगा करम है, अब तो इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट। हाँ जी तुम देखना अब। ये ले चाय पिए। शुक्रिया बेटा शुक्रिया। अरे भाई कोई बिस्किट साथ ले आते, चाय उठा के लेकर आ गए हो, तमीज नहीं है? तो जीरे वाले बिस्किट आते मैं डुबो के खा लेता। ये चाय भी ना दादी से छुपा कर लेकर आया हूँ, अगर उन्हें पता चल गया ना तो आपके साथ साथ मेरी भी शामत आ जानी है। हाँ बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, जाओ शाबाश। अरे बेटा आराम से बात कर लिया करो ना। क्यों? इंसानियत के नाते अच्छा बच्चा है, तुम ऐसे करो ना, तुम इसे भाई की तरह ट्रीट करो। भाई इसको तो बस नहीं चलता हमारा बाप बन जाए। ये फिजूल में एक मुलाजिम को सर पे चढ़ाया हुआ है। ये ना बहुत चालाक आदमी है, जिस दिन इसका शनाख्ती कार्ड बनकर आ गया ना अब्बा, ये गायब हो जाएगा, बता रही हूँ आपको मैं। नहीं नहीं बेटा, इस घर में पला बड़ा है, यहीं रहेगा और कहाँ जाएगा। ये भी ना अम्मा की गलती है। किसने कहा था कि किसी दोस्त के मुलाजिम के बच्चे को घर लेके आ जाओ? क्योंकि उसके माँ बाप मर गए थे। इतनी हमदर्दी थी तो जाके किसी यतीम खाने में जमा करवा देती।
तुम्हारी माँ बहुत रहम दिल है ना। है मुझे कितनी रहम दिल है, तो आप पे रहम क्यों नहीं आ रहा? बाकी तो सारी दुनिया पे बहुत रहम खाई जा रही है, और इस मक्कार जानी पर तो ना कुछ ज्यादा ही रहम हुआ है। दिमाग खराब कर दिया। अच्छा बच्चू, अपने अब्बा से मेरी बुराइयां कर रही हैं। ठीक है, अभी रंग में भंग डालता हूँ।